नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रेक्षा। लोगों की फैसिलिटी के लिए पंजाब के अलग अलग जगहों पर सिविल अस्पताल बनाए गए हैं। जालंधर का भी सिविल अस्पताल है, अक्सर सुर्खियों में रहता है और अब एक और मामले को लेकर सुर्खियों में है, जहां पर आरोप ये है कि इमरजेंसी वार्ड के जो डॉक्टर्स थे उनकी तरफ से यहां पर बदतमीज़ी की गई है, उनकी तरफ से रूड बिहेवियर जो है यहाँ पर किया गया है। जिनकी तरफ से पूरी शिकायत दर्ज करवाई गई है वो हमारे साथ हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं? क्या आप एक पेशेंट को लेकर गए थे, क्या कुछ था पूरा मामला, वो बताएं। असल में ऐसा था कि 14 तारीख को 14 नवंबर को शाम को मैं किसी साथी को अपने लेकर गया वहाँ पर एमएलआर कटाने के लिए, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। तो मैं उसको साथ में लेकर गया, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनका जो रवैया था वो बहुत ही रूड और एरोगेंट था। उन्होंने बहुत ही अपमानजनक, जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, जबकि कुर्सियां खाली पड़ी थी और मैं पीड़ित व्यक्ति के साथ गया था। तो नेचुरली है कि पीड़ित व्यक्ति की बात मैं ही समझा सकता था, तो ये मेरा लेजिटिमेट राइट था। उन्होंने, और दूसरा ये पब्लिक का ऑफिस है, वहाँ पर बैठने अगर कुर्सी खाली पड़ी है तो मेरा अधिकार बनता था। लेकिन उन्होंने बहुत ही बेइज्जती और बहुत ही बेइज्जत ढंग से, रूखे ढंग से मुझे उसी समय बाहर निकाल दिया। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने उनसे लेजिटिमेट बात कुछ पूछी कि एफआईआर जैसे कट लगा हुआ था, तो हमने वो कट नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा कि कट को हम नहीं देखते, वो और कोई देखेगा। तो हमने कहा कि कहाँ से, कौन से डॉक्टर देखेंगे? तो उन्होंने उसका कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया। वो कहते कि ये बाहर से ही जाकर पूछो, जबकि हमारा ये हक है कि हम लेजिटिमेट लीगल बात एमएलआर से संबंधित डॉक्टर से ही पूछेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जब हमने ये देखा कि उनका बड़ा रूखा और नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर चल रहा है, तो हमने क्या किया कि हमने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब हम बाहर गए, वार्ड में कहीं पर भी सीनियर्स की कोई लिस्ट नहीं लगी हुई थी। और फिर हमने डॉक्टर, जो ड्यूटी डॉक्टर थे, उनके कमरे में जाने की कोशिश की, तो उन्होंने वहाँ से हमें रोकने की बार बार कोशिश की, जबकि हमारी ये एक राइट है कि हम कम से कम ऊपर वाले डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करें। किसी तरह से हमने ज़बरदस्ती जो है वो डॉक्टर्स की लिस्ट ली, और आप देखिए कि वो लिस्ट में जो पहले 5 डॉक्टर हैं, हमारे पास लिस्ट भी पड़ी है और हमारे पास वो कॉल्स भी पड़ी हैं कि हमने उनको कॉल की सभी को। 5 में से 4 डॉक्टर ऐसे थे जो यहाँ से 6 महीने से लेकर 1 साल पहले तक ट्रांसफ़र हो चुके थे। उन्होंने बोला हम तो 1 साल पहले ट्रांसफ़र चले गए हैं। तो नेचुरली है, वो सारी की सारी मिसलीडिंग लिस्ट लगी हुई है। आप ये लिखिए कि, देखिए कि रूड बिहेवियर, उसके बाद नेग्लिजियंस, उसके बाद आप लिस्ट नहीं लेने दे रहे, फिर जो लिस्ट लगी है वो भी सारी की सारी भ्रामक है। तो इसमें आम आदमी को कितनी दिक्कत होगी। और उसके बाद ये पता चला कि इन्होंने बाद में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आई, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमारा साथ दिया। वो कहते ये तो कोई न्यूसेंस खड़ी नहीं कर रहे हैं, और पुलिस ने अपना देख कर चले गए। लेकिन इन्होंने बाद में एक एसोसिएशन की तरह इन्होंने अपना गुट बना लिया, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, और उसके बाद पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाया और इन्होंने एक कंप्लेंट हमारे खिलाफ झूठी दे दी, जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाया कि ये हमें रिश्वत दे रहे थे और हमारे घर वालों को डरा रहे थे। अब आप ये देखिए कि इनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इनके ऑफिस में, तो आप ये देखिए कि उसमें कहीं पर वेरीफाई किया जाए कि हमने पर्स निकाला था या हमने स्कैनर मांगा था, उसमें से कहीं पर भी नहीं होगा। हमारा तो जो व्यक्ति था, जो पीड़ित था, वो आखिरी समय तक रिक्वेस्ट करता रहा, 15-15 मिनट तक, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। वो ये रिक्वेस्ट करता रहा कि आप साइन कर दीजिए, मैंने डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। इन्होंने साइन नहीं किया उसके। तो ये बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर जो भी वहां पर आते हैं उनको परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि हमने वहां पर खुद बैठे देखा कि ये हिंदी में जब पंजाबी में कोई आ रहा था तो उससे इनकी बात भी समझ नहीं इनको आ रही थी। किसी ने कहा कि जी काला पिया, तो इन्होंने कहा कि जी हमें कह रहे हैं और काला मतलब कि हम काले हैं। तो इनको लोकल भाषा ही नहीं समझ आती। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर बैठे हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी बाहर के प्रदेश की है।
और इसके अलावा ये है कि हमने उसके बाद भी इसको वेरीफाई किया, क्योंकि जब हमारे ऊपर अचानक ही ऐसे ऑल ऑफ ए सडन जो हमें सर्विसेज डिग्निटी से मिलनी चाहिए, उसके बजाय हमें इतनी मानसिक प्रताड़ना हो रही थी, तो हमने ये सारा रिकॉर्ड वेरीफाई करने की कोशिश की, तो पता चला कि इन्होंने पहले भी एफआईआर कराई हुई हैं। तो इनकी पृष्ठभूमि जो है वो इलाज करने की नहीं है, इस हॉस्पिटल को दहशत का अड्डा बनाने की है। तो हमारी यही डिमांड है सीएम साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, कि इन डॉक्टर्स को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए और यहाँ पर लोकल डॉक्टर लगाए जाएं, जो लोकल भाषा को समझकर और लोकल भावनाओं को समझकर, जैसे प्यार से जो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, कम से कम उनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर तो हो, जो नहीं हो रही है। तो यही हमारी गुजारिश है। इसके अलावा क्या है कि हमने लोकल थाने में भी अपनी कंप्लेंट दी है। हम ये कहते हैं कि आईपीसी के जो सेक्शंस इसमें लगते हैं वो हमने सारे वेरीफाई किए हैं कि आईपीसी के सेक्शन 166 लगता है जिसमें हरासमेंट ऑफ पब्लिक, 166 ए लगता है जिसमें रिफ्यूजिंग टू साइन इलिजिटिमेट डॉक्यूमेंट, सेक्शन 186 लगता है जिसमें गलत जो इंफॉर्मेशन है वो देनी, जैसे फोन नंबर्स की, और सेक्शन 337 बनता है मेंटल हरासमेंट का, सेक्शन 504 आईपीसी का बनता है इंसल्ट, धमकाना और रूड बिहेवियर करना और किसी चीज का जानबूझकर जवाब नहीं देना। सेक्शन 509 बनता है ह्यूमिलेशन वर्ड यूज करने का। इसके अलावा आईपीएस के अंतर्गत जो ये फॉल्स कंप्लेंट्स दी हैं उसमें 120 बी और 182 बी के अंदर इनके खिलाफ, जैसे ये अभी तक पब्लिक के खिलाफ गलत कंप्लेंट्स करते रहे हैं, इनके खिलाफ भी जरूर कंप्लेंट होनी चाहिए ताकि पब्लिक को न्याय मिले और उन्हें वो सुविधाएं मिल सकें जो कि पंजाब गवर्नमेंट अपने लोकल स्टेट के लिए दे रही है। इसके अलावा क्या है कि जो इन्होंने सिविल सर्विसेज कंडक्ट के मिसकंडक्शन कर रहे हैं ये, उसके लिए कड़ा एक्शन लेना चाहिए और मेडिकल वायलेशंस के जो कानून है मेडिकल काउंसिल्स के की बिहेवियर और अनप्रोफेशनल कंडक्ट है उसके अंतर्गत की भी इनके ऊपर सजा पर्चा जरूर होना चाहिए। ये मेरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर से भी और सीएम साहब से भी ये मेरी गुजारिश है, इंक्लूडिंग डीसी। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी एक पेशेंट जो है वो अपने बीमारी के इलाज के लिए वहाँ जाता है, वो ऑलरेडी दुखी है अपने बीमारी को लेकर या अगर उसको चोट लग गया, और जब जाकर वहाँ पर इस तरह का जब ट्रीटमेंट मिलता है तो हर कोई तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और ऑब्वियसली अगर सरकार ने कोई हमारे लिए कोई एक फैसिलिटी दी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल्स में जो है उसका इलाज किया जा सके, लेकिन वो चीज़ें जब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं तो लोगों का एक भरोसा भी टूटता है। बिल्कुल मैम, ऐसे है कि असल में ये जो एमएलआर कटाने का है ना, इसमें तो ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो सिविल हॉस्पिटल की हुई होती है। आम आदमी बाहर जाने से कतराता है क्योंकि वहाँ पर 50,000 रुपये लगेगा, यहाँ पर हमने 500-700 रुपये की फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है जी। और वहाँ पर अगर ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि किसी न किसी असिस्टेंट को भी साथ में लेकर जा रहे हैं, जो बंदा अकेला जाता होगा या जो बंदा अनएजुकेटेड होता होगा, उसके साथ ये क्या होता होगा। उसके बाद आप ये देखिए कि डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी गलती है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि आप क्या सिविल सर्जन के पास गए या एमएस के पास गए, तो हमने उनको बताया कि उन्होंने तो बिना कोई इंक्वायरी की, अपनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी कम से कम करते, कम से कम जो उनकी वीडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग पड़ी है उसको देखते और वहाँ से जस्टिफिकेशन करते। उन्होंने यूनियन के दबाव में साइन करके सीधा उसी समय थाने में भेज दी और ये लिख दिया कि इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी की जाए। अब एक आदमी वहां पर इंस्टीट्यूट को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? ना तो वहां पर तोड़फोड़ हो रही है और इसके अलावा तोड़फोड़ के अलावा ना कोई हाथापाई हो रही है, तो आप इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी क्यों कह रहे हो? ये डॉक्टर्स ने जो कि बाहर से आए हैं, शायद कॉन्ट्रैक्ट्स पर हों,
इन्होंने तो 1 साल बाद 6 महीने बाद नौकरी छोड़ देनी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन फंसा रहेगा और लोकल जो पंजाबी व्यक्ति है, लोकल बंदा फंसा रहेगा यहाँ पर। तो इस चीज को मतलब ये पंजाब की सरकार को जो प्रायोरिटी के लिए ये बात करती है कि हमने लोकल पब्लिक और पंजाबी पब्लिक को फैसिलिटीज देनी है, तो ये बिल्कुल कड़ाई से देखना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, डिपार्टमेंट सजा भी होनी चाहिए और इसके अलावा पुलिस का जो इनका एफआईआर पक्का होनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम यही चाहेंगे कि हमारे थ्रू जो है आपकी जो बात है वो डिपार्टमेंट तक पहुंचे और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल यहाँ पर हो सके।